मैं आपके साथ रुतिका थपलियाल और वक्त हो चला ऐसा कुछ खास खबरों की तरफ। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 केडी पर सीआरपीएफ की 2 प्लाटून की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद शासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। बता दें, मुर्तजा अब्बासी नाम के युवक ने 3 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात 2 पीएसी के जवानों पर बाके से हमला कर घायल कर दिया था। गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर हमले की जांच कर रही एटीएस इसे एक आतंकी साजिश मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। मुर्तजा से लखनऊ मुख्यालय पर पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक मुर्तजा कट्टरपंथ इंटरनेशनल इस्लामिक फोरम से जुड़ा हुआ था। साथ ही वह जिहादी वीडियो भी लगातार देखता था। इतना ही नहीं, वह अपना खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता था। अभी तक एटीएस को उसके 4 बैंक खातों का पता लग पाया है, जिसमें से 2 खाते चालू हैं और एक में काफी पैसा भी है। इन पैसों के बारे में मुर्तजा का कहना है कि वह कनाडा जाने के लिए पैसे जुटा रहा था। द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति तेज होने के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भाजपा पर इस फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाने की कोशिशों के लिए विपक्ष की खिंचाई की है। न्यूज एजेंसी एनआई से हुई बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने जोर देकर कहा कि कई राजनीतिक दल जो अब विपक्ष में है, उन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। कश्मीरी पंडितों को जिनकी वजह से घाटी से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, उनकी निंदा नहीं की। मुरली मनोहर जोशी ने कहा, मैं कश्मीर हिंसा का चश्मदीद गवाह हूं। मैं एक प्रत्यक्षदर्शी था जब कश्मीरी पंडितों के साथ क्रूरता हुई, उन पर अत्याचार हुआ था। हमने कश्मीर की तत्कालीन स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की थी और इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भेजा था। उस अवधि के शासन पर स्थिति को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि उनकी टीम ने कश्मीर में हिंसा के शिकार होने वाले कई पंडितों और उनके परिवारों से मुलाकात की थी। सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है। महंगाई, भ्रष्टाचार और लूटपाट बढ़ रही है। जनता बैंकों में जाकर अपने अपने लॉकर्स चेक करें, वहां खूब लूट हो रही है। बलिया में पेपर लीक करने की सूचना सार्वजनिक करने और खबर छापने वाले पत्रकारों को सरकार ने जेल भेज दिया है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए पत्रकारों की आवाज बंद कर रही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव तिरवा कन्नौज मार्ग स्थित सपा कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा एमएलसी चुनाव में मतदाता जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अखिलेश यादव ने एमएलसी प्रत्याशी हरीश कुमार के पक्ष में मतदान कर चुनाव जिताने की अपील की। इस दौरान चाचा शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी का कारण पूछने पर कुछ देर तक चुप्पी साधने के बाद कहा कि लोकतंत्र की भाजपा सीरियल किलर है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए फिर से आंदोलन शुरू करने की बात कही है। राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव से पहले किसानों से किए वादे भूल गई है सरकार। उन्होंने किसानों से आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने पिछले साल किसानों से किए वादों को अभी तक नहीं निभाया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारी पूरी है। मुजफ्फरनगर में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने के साथ ही सरकार ने कई और भी वादे किए थे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई जैसे वादे किए थे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री शीटर देवा गुज्जर की हत्या के मामले में पुलिस के साथ बड़ी सफलता
हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी बाबू गुज्जर को घने जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही 4 अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी मुकुंदरा के जंगलों में छिपे हो सकते हैं, इसलिए वहां ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कई थानों की पुलिस और आरएससी के जवान भी वहां आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों एसआईटी पूछताछ में जुटी हुई है। बाबू गुज्जर समेत अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन के अनुसार देवा गुज्जर की हत्या के मुख्य आरोपी बाबू गुज्जर को मुकुंदरा के घने जंगलों से निकलते समय गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में कई अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देवा गुज्जर की हत्या करने वाले लगभग सभी आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। बता दें, जंगल में पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पुलिसकर्मी पैदल ही आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। खास खबरों में केवल इतना ही। बन रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।